ईश्वर एक है, वो सबका मालिक है। उसके यहाँ कोई जाति धर्म या भेद नहीं। हिंदू और मुसलमान ये नाम बाद में बने हैं, सबसे पहले मनुष्य है। सदना ने फिर पूछा, ये संसार कब बना? आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है? जन्नत और दोजख क्या है? गुरुजी ने शांत स्वर में कहा, हे सदना, ये सृष्टि परमात्मा की रचना है। आत्मा कभी मरती नहीं, वो अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती रहती है। जन्नत और नर्क कोई जगह नहीं, बल्कि कर्मों का फल है। फिर गुरुजी ने सीधा प्रश्न किया, अगर तुम कहते हो कि अल्लाह हर जगह है, तो फिर जीवों की हत्या क्यों करते हो? कुर्बानी के नाम पर निर्दोष जीवों को मारना क्या ये धर्म है? जिस ग्रंथ में हिंसा की शिक्षा हो, वो सच्चा धर्म नहीं हो सकता। गुरुजी ने आगे कहा, तुम दिन भर रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो और शाम को जीव हत्या करते हो। एक तरफ पूजा, दूसरी तरफ पाप, ऐसे कैसे मिलेगा खुदा? सच्ची इबादत शोर मचाने से नहीं, बल्कि शांत मन और दया से होती है। सदना बाहर से शांत रहा, लेकिन अंदर ही अंदर अहंकार और ईर्ष्या से भर गया। वो वहां से उठा और सीधे दिल्ली पहुंच गया। सदना ने बादशाह सिकंदर के सामने जाकर कहा, जहां आप जैसे शासक हों, वहां इस्लाम का अपमान कैसे हो सकता है? काशी में एक शूद्र रविदास धर्म के खिलाफ बातें करता है। ये सुनकर सिकंदर का क्रोध भड़क उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने कहा, कौन है वो जो इस्लाम का विरोध करता है? मैं उसे मिटा दूंगा। सिकंदर ने तुरंत एक पत्र लिखवाया और काशी भेज गया। दूत गुरु रविदास जी के पास पहुंचा और बोला, बादशाह आपको बुला रहे हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, जो भी होता है प्रभु की इच्छा से होता है, और वे शांत मन से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दिल्ली का भव्य दरबार सजा हुआ था। चारों ओर सैनिक खड़े थे। मौलवी, काजी और बड़े बड़े दरबारी अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी दरबार के द्वार खुले और संत गुरु रविदास जी शांत, सरल और तेजस्वी रूप में अंदर प्रवेश करते हैं। उनके चेहरे पर न कोई भय, न कोई चिंता, जैसे स्वयं सत्य चलकर दरबार में आ गया हो। बादशाह सिकंदर लोदी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कठोर स्वर में कहा, क्या तुम ही हो रविदास, जिसकी बातें हमारे धर्म के खिलाफ जा रही हैं? गुरुजी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं, मैं तो केवल सत्य और करुणा की बात करता हूं। दरबार में हलचल। एक मौलवी खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम सच्चे संत हो तो बताओ, कौन बड़ा है, अल्लाह या तुम्हारा ईश्वर? गुरु रविदास जी मुस्कुराए, जिसे तुम अल्लाह कहते हो उसे हम ईश्वर कहते हैं। नाम अलग हैं पर सत्ता एक ही है। लेकिन जो जीवों पर दया नहीं करता,